जी, उस दिन 2 तारीख की रात थी। तो मेरी ड्यूटी थी, ऐसा सर के साथ हमारा ही ड्यूटी थी, मेरी और जितेंद्र पाल की, जिसकी डेथ हो गई जो मथुरा का था। तो हमें 12 बजे के आसपास तो अपने क्षेत्र में थे, अपने पेट्रोल थाने के क्षेत्र में। तो एसओ सर के पास फ़ोन आता है किसी का कि हमें वहाँ दबिश में जाना है, जो कि चौबेपुर थाने क्षेत्र की दबिश थी। तो वहाँ पे 3 थानों की पुलिस आ रही थी, चौबेपुर, शिवराजपुर, हमारी पिठूर की। तो हमारे पिठूर से 2 गाड़ी गई थी, एक हमारी गाड़ी, एक प्राइवेट गाड़ी लगी सर। तो 10 कुल लोग 10 गए थे हमारे थाने से, जिसमें कि हमारी चौकी इंचार्ज मलिका वाले अनूप सर थे, जिनकी डेथ हो गई है। और फिर हम गाड़ियाँ रास्ते में वहाँ पे सबकी मिल जाती हैं। तो गाड़ियाँ मिलने के बाद तीनों थानों की गाड़ी एक साथ जाती है वहाँ पे। तो गाड़ी गांव के बिकरू गांव के बाहर खड़ी होती है। हम उससे पहले उस गाँव में कभी नहीं गए थे, हम बिल्कुल अनजान थे उस गाँव से, हमें नहीं पता था कौन सी गली कहाँ जा रही है बस। तो फिर उतरे, गाड़ी से उतर के तुरंत चल दिया पैदल। कोई बोला मैं ब्रीफिंग नहीं करी गई हमारी, क्या किसके यहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी कोई ब्रीफिंग नहीं हुई। उतरने के बाद सीधे चल दिए वहाँ पे। चलने के बाद उसका मकान गाड़ी से लगभग 200 मीटर के आसपास होगा। तो हम वहाँ पे गए, तो रास्ते में बिल्कुल अंधेरा था, मतलब गांव में लाइट नहीं आई थी, और ना ही किसी के मकान में घर के आसपास में बल्ब नहीं जल रहा था, कोई भी लाइट वाइट की कोई भी सुविधा नहीं थी। तो हम विकास दुल घर के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ पे एक जेसीबी खड़ी थी। तो जेसीबी खड़ी होती तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ अंदेशा सा हुआ, तो सबने नॉर्मली लिया उसे। तो कुछ लोग जेसीबी के नीचे से निकलने लग गए आगे से, तो हम कुछ लोग, 2-3 मैं और हमारे सर, हम जेसीबी के आगे से चले गए, क्योंकि उसमें से एक बार में एक ही आदमी निकल पा रहा था। तो जेसीबी क्रॉस करने के बाद कोई हमारे स्टाफ का किसी ने टॉर्च मारी विकास दुबे की छत की तरफ, तो वहाँ पे कोई एक आदमी दिखाई दिया। तो एक आदमी दिखाई देने के बाद सब बोलते जाओ घर के पीछे जाओ। हमारे ऐसे सर घर के लेफ्ट साइड पर साइन करते हैं, तो सर हमें आवाज़ देते हैं अजय। तो फिर हम 2 अजय हमारे थाने में, तो हम दोनों अजय सर के पास जाके पहुंच जाते हैं। हम घर की लेफ्ट साइड से जा रहे होते हैं पीछे, तो हम घर के कोने तक भी पहुंच पाते हैं, तो अचानक से फायरिंग होती है, और फायरिंग बहुत जगह वाली होती है, कम से कम 20-22 राउंड आए होंगे पहली बार में। तो वो हम अजय सेंगर की गोली लगी, हमारे भैया के उनके 2 गोली उनके यहाँ लगी, और ऐसो सर की गोली लगी, मेरे यहाँ हाथ में गोली लगी, और टांग में लगी, पैर छाले लगे। तो हम बड़ी मुश्किल से, हमें एक आड़ सी दिखाई दी दीवार की, उस दीवार की आड़ लेके हमने थोड़ी कवरिंग फायरिंग की, कवरिंग फायर करते हुए, लेकिन हमें अंधेरा बहुत था, हमें बदमाश नहीं दिखाई दे रहे थे। तो बस हमने कवरिंग फायरिंग करते हुए हमने एक ट्रॉली खड़ी थी, वहाँ पे सबने ट्रॉली की आड़ ली, सर पहले गए, फिर सर ने हमें बुलाया, हम उनके पीछे गए, फिर एक टूटे से मकान में होते हुए फिर हम एक गली में आ गए। अब हमें ये नहीं पता था गली पार है या नहीं है वो, तो भगवान की दुआ से वो गली पार थी, तो हम अपनी गाड़ी तक आ गए। तो सर ने सबसे पहले हमें अस्पताल पहुंचाने लेके गाड़ी बिठाया, हमें अस्पताल छोड़ा, वहाँ आ गए अस्पताल। फिर हमें बाद में थोड़ी खबरें आती रही कि हमें फायरिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है, अपनी फायरिंग चालू है, जो अस्पताल में पहुँच पाए थे। फिर और खबर आई कि ऐसे कैजुअल्टी हो गई है। तो हमारे थाने की उसमें कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा हुई है, बिल्कुल थाने की 4 कैजुअल्टी हुई है हमारे, जिसमें कि मेरे दोस्त भी जितेंद्र पाल और बाबू मेरे साथ ड्यूटी करते थे, हमारे चौकी इंचार्ज मंदनवान सर थे, और हमारे भाई बड़े भैया के समान गाजियाबाद के राहुल भाई थे। तो बड़ा ही मतलब इतनी खुशी नहीं है मुझे बचने की, जितना दुख हुआ उनके जाने का।